पाकिस्तान अब सही डायरेक्शन के ऊपर लगा है। पहले तो डिफॉल्ट से बचाना था अपने मुल्क को, वो बड़ा मुश्किल फेज था। दूसरे साल के अंदर हम कोशिश कर रहे थे हमारी इकॉनमी अब पिक करे, थोड़ी बहुत पिक करने लगी, वो कोविड आ गया। अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो निकली है, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया में कोई इकॉनमी इतनी तेज नहीं निकली। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल गया, अब दुरुस्त सम्त में है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं लोगों को उम्मीद नजर आ रही है, मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन कर दिया, अब आगे बढ़ रहे हैं। मईशत मुस्तहकम हो रही थी कि कोरोना आ गया, इसके बावजूद सूरत हाल बेहतर हो रही है। वजीर आजम का कहना था ऑपोजिशन को एनआरओ दे दें तो 5 साल सुकून से गुजरेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का भी ऐलान। बोले नवाज शरीफ को लंदन भेजना गलती थी, अफसोस है सियासी इस्तेहकाम के नाम पर किसी को रियायत दूंगा ना, नजरिए पर समझौता करूंगा। वजीर आजम का AY न्यूज को जबरदस्त इंटरव्यू। मईशत से लेकर एहतिसाब तक हुकूमत का विजन और गवर्नेंस का एजेंडा बता दिया। वजीर आजम ने वजीर आला सिंध से बात की है। वफाक और उसके इदारों से सिंध हुकूमत को जो भी मदद चाहिए मिलेगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं बारिश की तबाहकारी से अवाम को रिलीफ देने के लिए यकीन दहानी कराई है कि जो मदद भी दरकार हो वो हंगामी बुनियादों पर फराहम की जाए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुसीबत के आलम में कराची के अवाम को बेयार मददगार नहीं छोड़ेंगे। निकासी आब के लिए जामे मनसूबे का ऐलान जल्द करेंगे। ट्वीट किया कि कराची में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। चेयरमैन NDMA को लोगों के रेस्क्यू और मुतासरीन की टीम में इमदाद, खाना, पनाह और यूटिलिटी सर्विसेज की बहाली यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची को ठीक करने के लिए $10 बिलियन दरकार है, इतने पैसे कहां से लाएं? KMC और KDA ने नालों पर लीज दे दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुशर्रफ दौर में लोकल गवर्नमेंट को दिए गए लामहदूद इख्तियारात ने ये दिन दिखाए। शाहराहों को कमर्शलाइज कर दिया गया। 2000 गज के बंगले पर 20-20 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। हम काम न करते तो सूरत हाल और ज्यादा खराब होती। बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क। कराची में खौफनाक तूफानी बारिश के दौरान एक ही दिन में 18 कीमती जानें चली गईं। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 4 बच्चे और 3 खातीन शामिल। इलाका मकीनों का कहना है आसमानी बिजली कड़की और दीवार गिर पड़ी। इसी फ्लैट के रिहायशी थे जो बारिश एंजॉय कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद डूब कर हलाक। छत गिरने के वाकयात ने 3 अफराद की जान ले ली। सुखन रेडी गोट में करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक। PCHS में व्हीलचेयर पर मौजूद खातून अपने ही घर में डूबकर दम तोड़ गई। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सुरजानी में कई घर डूब गए। कोरंगी में बिजली गिरने के मनाजिर बच्चों के कैमरे में महफूज। मुसलसल बरसात से कराची ज़ेर-ए-आब, पूरा शहर बन गया तालाब। गलियां, नदी नालों और सड़कें दरिया में तब्दील। हर जगह घुटनों घुटनों पानी। शहर के तमाम अंडर पासेस डूब गए। क्लिफ्टन 2 तलवार से 3 तलवार तक सड़क गायब। नॉर्थ नाजबाबाद में KDA चौरंगी फिर तालाब बन गई। गुज्जर नाले में तुगयानी। शादमान नाला बिखर गया। मलीर नदी का बहाव तेज। सरजानी यूसुफ कोट, बल्दिया, गुलशन इकबाल, FB एरिया कोई इलाका महफूज नहीं। सिंध असम्बली बल्दियाती दफातर ज़ेर-ए-आब। रास्ता रोकने वाले कंटेनर्स पानी के आगे बह गए। पुलिस को भी मदद की जरूरत पड़ गई, शहरियों ने बचाया। रेड जोन भी पानी पानी। आया चंद्रिका रोड पर गाड़ियां बंद, कश्तियां चल गईं। कराची में आज तातील का ऐलान। मुख्तलिफ जामियात में पर्चे और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी। कराची में धुआंधार बारिश ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर में किसी एक दिन में 223 मिलीमीटर बारिश इससे पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। अगस्त के महीने में कराची में 616 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड भी कायम हुआ। इसी मॉनसून में कराची में इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई जितनी इस सीजन में हुई। कराची को पानी सप्लाई करने वाला हब डैम 13 साल बाद मुकम्मल भर गया। करीबी आबादी को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिए गए। कराची की सड़कों पर गाड़ियां चलने के काबिल न रही। शाह फैसल पर दरिया बहने लगा। आर्ट्स काउंसिल से नेशनल म्यूजियम की सड़क पर गाड़ियां डूब गईं।
कई घंटे गुजर गए, कराची में बारिश के दौरान गायब बिजली अब तक बहाल न हुई। शहर डूबा तो के इलेक्ट्रिक के दावे भी डूब गए। पूरे कराची में बिजली का संगीन बहरान, डिफेंस दा सुरजानी तक, मलीर से बल्दिया तक, हर मुकाम पर बिजली घंटों गायब। मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ अहमदाबाद, एफबी एरिया, कोरंगी औरंगी में बिजली का शदीद बहरान। पाक फौज ने कराची में आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। ISPR का कहना है शदीद बारिशों के बायस कई लोग मुख्तलिफ मुकामात पर फंसे हैं। कराची और हैदराबाद में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची के 36 मुकामात पर पानी निकालने का काम जारी है। 10,000 अफराद में खाना तकसीम। M9 पर हिफाजती बंद बना दिए गए। पाक बहरिया की टीम मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में शरीक। गोताखोरों ने कोरंगी क्रॉसिंग, शाह फैसल से 2 लाशें निकाल ली। सीकिंग हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल। मीरपुर खास कादू में भी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। लाड़काना मैरो चांडियों में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान जाँ बहक, 6 झुलस गए। मीरपुर खास में बारिशों से तबाही, मज़ाफाती इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। उमरकोट में तूफानी बारिश के बायस सड़कें ज़ेरे आब। नवाब शाह के करीब सेम नाले में पड़ने वाला शिगाफ 100 फीट का हो गया। मरकजी रेलवे लाइन डूबने का खदशा। ठट्ठा, घारो, मीरपुर साकरो, धाबेजी समेत साहिली पट्टी में भी बारिश। पाक फौज के जवान हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। लाहौर में धुआंधार बारिश, गुजरावाला, शकरगढ़, पसरूर और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सवा में तुगयानी के बाद पानी आबादी में दाखिल। CBR टाउन इस्लामाबाद में सैलाबी रेले का खदशा। चलास और गिरदनवा में सैलाबी सूरत हाल। रेशन पुल को नुकसान। स्वात के इलाके अशोकारेन में लैंड स्लाइडिंग। माउडंड का रास्ता बंद। सैकड़ों सयाह फंस गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश। फैटफ का सारा असेंबलीज में ये जो ड्रामा चला है, इतनी ज़्यादा ब्लैकमेल कभी किसी हुकूमत को नहीं किया गया जो इस मौजूदा ऑपोजिशन ने हर मरहले पे हुकूमत को ब्लैकमेल किया। और ब्लैकमेल सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारे से सिर्फ चाहते थे कि हम NRO दे दें। चाहे मेरी हुकूमत चली जाए, NRO नहीं दूंगा। ऑपोजिशन फाटिफ जैसे कौमी सलामती के मसले पर भी ब्लैकमेल कर रही है। किसी धौंस धमकी में नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशगाफ ऐलान। कहा पाकिस्तान FATF ब्लैकलिस्ट में चला गया तो मुल्क पर बुरे असरात होंगे। FATF का मकसद है ट्रांसपेरेंसी और मेरिट आए। FATF चाहता है माली मामलात की मेरिट पर रूलिंग हो। मईशत को दुरुस्त रास्ते पर डाला है। खुदा न खास्ता ब्लैकलिस्ट हुए तो बहुत नुकसान होगा। भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला जाए। ऑपोजिशन मुल्क के मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दे रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं जिससे बिल मंजूर कराएंगे। सऊदी अरब समेत तमाम मुल्कों से मिसाली और अच्छे ताल्लुकात हैं। मोदी की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मोदी ने कश्मीर में जुल्म सितम का भाग। लाहौर के ऊपर आधा पंजाब का बजट खर्च किया उन्होंने, पंजाब का डेवलपमेंट बजट शरीफों के ज़माने। कराची के अंदर क्योंकि सिंध से इंटीरियर से गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, वो वहाँ से वो ज़्यादा उधर पैसा उनकी तवज्जो। कराची बिल्कुल यानी खंडर बन चुका है। विफाक से सूबों को इख्तियारात चले गए लेकिन सूबों में निचली सतह पर नहीं गए। पंजाब का आधे से ज्यादा बजट लाहौर पर खर्च किया गया। ऐसे ही सिंध का बजट अंदरूनी सिंध ज्यादा खर्च हुआ और कराची खंडर बन गया। जब तक कराची को मुल्क की तरह न चलाएं वो नहीं चल सकता। हमें लोकल गवर्नमेंट का दुरुस्त सिस्टम लाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लोग अब देहात के बजाय शहरों का रुख कर रहे हैं। तमाम शहरों के लिए मास्टर प्लान ला रहे हैं। नए शहरों के लिए अथॉरिटी और कानून बन गया है, अब टेंडर करेंगे। नियाजी हुकूमत की कदम की बदतरीन मिसालें हैं वो आपके सामने है। बिल्कुल एक ढेले की प्रोडक्शन साबित नहीं कर सके। एक ढेले की झूठा मुकदमा बनाया गया, कभी TADA नहीं लिया। ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान।
जज ने रिमार्क्स दिए मुकम्मल इंसाफ होगा, बेगुनाह हुए तो बरी हो जाएंगे। मीडिया से बातचीत में अपोजिशन लीडर ने कहा हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। वजीर कानून फरूक नसीम कहते हैं नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा ना करा के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। मेडिकल रिपोर्ट्स ना जमा कराने की सजा वही है जो यूसुफ रजा गिलानी को मिली। अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर शहबाज शरीफ को परेशानी हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। नैब का मुल्जिम को पेश करे एहतसाब अदालत का हुक्म। शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ के भी वारंट। नुसरत शहबाज, राबिया शहबाज, जवेरिया शहबाज के समन जारी। हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। कारकुनों की नारेबाजी। वज़ीर आला पंजाब की सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अहमद के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। कंट्रोल रूम का मुआयना। उस्मान बुज़दार कहते हैं बर्रे सगीर में इस्लाम बुजुर्गाने दीन के तवस्सुत से फैला। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर। क्वेटा के नवाही इलाके समंगली का नौजवान सिद्दीकुल्ला इंसदादे पोलियो के लिए पुरअज़्म। पोलियो के बायस माजूरी झेलने वाले सिद्दीक कहते हैं वैक्सीनेशन करके सुकून मिलता है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,378 रुपये 67 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 37 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फ़िल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।